गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन पाइथन में। हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखेंगे लास्ट में नीड ऑफ एक्सेप्शन हमको क्यों है। चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हमारा किसी प्रोग्राम का जो रेस्पॉन्स हमको मिलता है वो अनएक्सपेक्टेड मिलता है, मतलब प्रोग्राम का आउटपुट अगर आपको मिल रहा है वो आपको अनएक्सपेक्टेड मिल रहा है, तो उसके मेनली दो रीजन होते हैं। पहला हमारा रीजन होता है कि उस प्रोग्राम में कोई ना कोई एरर है, और दूसरा उसका रीजन होता है कि उस प्रोग्राम में कोई ना कोई एक्सेप्शन है। हमारा एरर होता है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा लॉजिकल एरर होता है और दूसरा होता है हमारा सिंटैक्टिक एरर। ठीक है, लॉजिकल एरर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग लॉजिक लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रोग्राम मुझे बनाना था सम का और मैं बना दिया सबट्रैक्ट, तो ये क्या होता है लॉजिकल एरर। मतलब सिंटैक्टिक एरर होता है कि प्रोग्राम में हम लोग या तो हमने कोई ऑर्डर मिस्टेक किया है या हमने उससे किसी सिंटैक्स में मिस्टेक की है, तो उसको बोलते हैं सिंटैक्टिक एरर। उसी तरह से जो एक्सेप्शन होता है वो हमारा होता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होता है देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शन है क्या। तो डियर स्टूडेंट, एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर व्हिच कैन बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्राम। ऑल एक्सेप्शंस आर प्रेजेंटेड एज ए क्लास इन पाइथन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एरर है वो दो तरह का होता है, एक होता है हमारा कंपाइल टाइम एरर, एक होता है हमारा रन टाइम एरर। तो जो हमारा एक्सेप्शन होता है वो होता है हमारा रन टाइम एरर। अब एरर में और उसमें डिफरेंस क्या है, हो रन टाइम एरर जो होती है, अगर हमारा प्रोग्रामर उसको हैंडल नहीं कर पाए, देखिए रन टाइम एरर को अगर प्रोग्रामर हैंडल नहीं कर पा रहा तो रन टाइम एरर है, लेकिन रन टाइम एरर को अगर प्रोग्रामर हैंडल कर पा रहा है तो उस रन टाइम एरर को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर व्हिच कैन हैंडल्ड बाय द प्रोग्राम। और जितने भी आपके एक्सेप्शन होते हैं पाइथन के अंदर वो सारे के सारे क्या है आपका क्लास। तो एक्सेप्शन डेफिनेशन क्या बनेगी, एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर व्हिच कैन हैंडल्ड बाय द प्रोग्राम। ऑल एक्सेप्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज ए क्लास इन पाइथन। तो एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या होगी हमारी, एक्सेप्शन हमारा रन टाइम एरर है जो कि प्रोग्रामर के द्वारा हैंडल किया जाता है। जितने भी एक्सेप्शन होते हैं पाइथन के अंदर वो होते हैं हमारे क्लास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सेप्शन टाइप ऑफ एक्सेप्शन हमारा क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, टाइप ऑफ एक्सेप्शन होते हैं हमारे दो तरह के, बिल्ट इन एक्सेप्शन और दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। बिल्ट इन एक्सेप्शन जो होते हैं हमारे वो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास पहले से ही होते हैं, और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हमारे वो होते हैं जिनको हमारा प्रोग्रामर जो है खुद से क्रिएट करता है। तो जितने भी पाइथन के पास हमारे बिल्ट इन एक्सेप्शन हैं वो सारे के सारे हमारे ड्राइव होते हैं बेस एक्सेप्शन क्लास से। और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है, जिसको प्रोग्रामर खुद से क्रिएट करता है। अगर प्रोग्रामर खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करता है दैट एक्सेप्शन इज नोन एज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अब सबसे लास्ट को डिस्कस करते हैं कि नीड ऑफ एक्सेप्शन क्या होता है। कि डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम अगर सडनली बंद हो रहा है, व्हेन एक्सेप्शन आता है, प्रोग्राम में जब एक्सेप्शन आता है तो हमारा प्रोग्राम सडनली टर्मिनेट होता है। अगर हमारा प्रोग्राम सडनली टर्मिनेट हो रहा है इसका मतलब हमारा प्रोग्राम करप्ट हो जाता है। तो उस करप्शन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाते हैं। ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारी जो घर के अंदर जो वायरिंग होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, उस वायरिंग को बचाने के लिए हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिर से देखिए हमने तीन की डिस्कस की, एक्सेप्शन होता क्या है, एक्सेप्शन के टाइप क्या है और नीड ऑफ एक्सेप्शन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स हमको दे रहा है तो इसके मेनली दो रीजन होते हैं, एक होता है हमारा प्रोग्राम में कोई ना कोई एरर है और दूसरा कोई ना कोई एक्सेप्शन है। एरर मेनली दो तरह की होती है, एक होती है हमारी लॉजिकल एरर, एक होती है हमारी सिंटैक्टिकल एरर। एक्सेप्शन हमारा दो तरह का होता है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस।
अब हम बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शन। तो डियर स्टूडेंट, एक्सेप्शन क्या होता है? हमारा रन टाइम एरर होता है जिसको कि हमारा प्रोग्रामर हैंडल करता है। जितने भी एक्सेप्शन है हमारे पाइथन के अंदर वो सारे क्या है? हमारी क्लास है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हमारा मेनली दो तरह का होता है। एक होता है हमारा बिल्ट इन एक्सेप्शन, दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। बिल्ट इन एक्सेप्शन आपको जितने भी होते हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शन आपको जितने भी होते हैं वो सारे बेस एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट होते हैं, ठीक है। और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कौन सा होता है? जो यूजर खुद का क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी नीड क्या है। तो अगर मेरा प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आता है तो मेरा प्रोग्राम नॉर्मली सडनली बंद हो जाता है, और सडनली अगर मेरा प्रोग्राम बंद हो रहा है इसका मतलब मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। तो वो क्रैश ना हो, मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो, एक्सेप्शन के आने पर भी मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो, तो मैं इसके लिए यूज करता हूं एक्सेप्शन, ठीक है। तो तीन चीज देखिए, एक्सेप्शन होता क्या है, टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्या है, और एक्सेप्शन की नीड क्या है। देखने वाले एक्सेप्शन किस तरह से लोग लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सेप्शन के लिए मेनली हम लोग यूज करते हैं ट्राई ब्लॉक का, और एल्स का यूज करते हैं, फाइनली का यूज करते हैं। तो ये कैसे यूज करते हैं देख रहे हैं। हम लोग एक्सेप्शन लिखने का तरीका हमारा क्या है? हम लोग यूज कर सकते हैं ट्राई विद सिंगल एक्सेप्शन, हम लोग यूज कर सकते हैं ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्शन, हम लोग यूज कर सकते हैं ट्राई विद सिंगल ब्लॉक मल्टीपल एक्सेप्शन, हम लोग यूज करते हैं ट्राई ब्लॉक विदाउट एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, एल्स क्लोज और फाइनली। ये सारे लोग चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं ट्राई विद सिंगल एक्सेप्शन। देखिए इसमें हमने यूज किया, एक तो यूज किया हमने ट्राई, और ये यूज किया हमने एक्सेप्ट। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारा क्या होता है? जब मुझे लगता है कि मेरे प्रोग्राम में यहाँ पर कोई रन टाइम एरर आ सकती है, मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर आपका एक्सेप्शन जनरेट होता है, और एक्सेप्ट ब्लॉक जो होता है इसके अंदर आपका एक्सेप्शन जो यहाँ से जनरेट होता है वो यहाँ पर हैंडल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या रखा है कि ट्राई के साथ ओनली और ओनली एक जो है एक्सेप्शन यूज किया। ये हमारा क्या है? ये है हमारा कीवर्ड। एक्सेप्ट क्या है? हमारा कीवर्ड है। ट्राई क्या है? हमारा कीवर्ड है, जिसके अंदर हम लोग जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो स्टेटमेंट लिखेंगे जहां पर मेरे को लगता है कि मेरा एक्सेप्शन जनरेट होगा, और एक्सेप्ट मेरा कीवर्ड है, और इसके आगे जो भी एक्सेप्शन मेरा जनरेट होगा उसको एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैं उस एक्सेप्शन का नाम लिखूंगा यहाँ पर। तो ओनली अगर मैं चाहता हूँ मेरे ट्राई ब्लॉक के साथ ओनली एक एक्सेप्शन आए तो मैं ये बात लिखूंगा ट्राई और एक्सेप्शन और एक्सेप्शन का नाम, और यहाँ पर लिखूंगा उसका ब्लॉक, ठीक है। अब दूसरा क्या है? ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्शन। मैंने यहाँ पर लिखा ट्राई, देखिए मैंने लिखा यहाँ पर ट्राई, और यहाँ पर मैंने लिखा स्टेटमेंट लिखी, हो सकता है सिंगल स्टेटमेंट हो या मोर देन स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं ट्राई के साथ। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? दैट इज कीवर्ड, दैट इज कीवर्ड, दैट इज कीवर्ड, और मैंने क्या लिखा? एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3 और मल्टीपल एक्सेप्शन हो सकते हैं। एक ट्राई ब्लॉक के साथ में मल्टीपल एक्सेप्शन मेरे ये हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ट्राई ब्लॉक मेरा क्या होता है? जहां पर मेरा एक्सेप्शन जनरेट होगा, जहां से मेरा एक्सेप्शन जनरेट होगा, और मल्टीपल एक्सेप्शन इसको हैंडल करेंगे। ये अगर नहीं करता तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो ये करेगा, तो पूरे को इसका हैंडल करेगा। तो मैं ट्राई के साथ सिंगल एक्सेप्शन लिख सकता हूं, और ट्राई के साथ में मल्टीपल एक्सेप्शन को भी लिख सकता हूं। तीसरा क्या है मेरा? ट्राई सिंगल ब्लॉक मल्टीपल एक्सेप्शन। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? देखिए सेम ट्राई, और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी मैंने, और यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ? दैट इज कीवर्ड, एक्सेप्ट कीवर्ड, और इसके साथ मैं मल्टीपल एक्सेप्शन यूज कर रहा हूँ, लेकिन सिंगल ब्लॉक में। देखिए एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3, दैट इज एक्सेप्शन n, मतलब नंबर ऑफ n एक्सेप्शन में यूज कर सकता हूँ ट्राई ब्लॉक के साथ। यहाँ पर मल्टीपल यूज कर रहा था, यहाँ पर सिंगल ब्लॉक के साथ मल्टीपल एक्सेप्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको हैंडल करेगा। तीसरा है हमारा ट्राई ब्लॉक विदाउट एक्सेप्शन। मैं लिखा यहाँ पर ट्राई, और मैं यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन का नाम ना दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्राई, और यहाँ पर कर दिया ओनली एक्सेप्शन, मतलब
मतलब मैंने यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया है, उस केस में भी मेरा ये रन होगा, तब ऑटोमेटिकली ये ले लेगा, जो भी एक्सेप्शन होगा उसको हैंडल कर लेगा मेरा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ट्राई के साथ में मैं मल्टीपल खुद से उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे जो स्टैंडर्ड मेरे स्टैंडर्ड एरर है वो मैं दे रहा हूँ। एक्सेप्शन जो मेरे होते हैं कॉमन एक्सेप्शन वो मैं दे सकता हूँ कि ये एक्सेप्शन मेरा आ सकता है। यहाँ पे अगर मैंने कोई भी कॉमन एक्सेप्शन कुछ बताया नहीं है तो भी ये उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। लेकिन सही प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या होती है कि मैं एक्सेप्शन को हैंडल करूँ और उसका नाम भी सजेस्ट करूँ, तो ये वाला एक्सेप्शन आ सकता है। तीसरा मैंने यूज किया यहाँ पर, सॉरी जो पांचों मैंने यूज किया है क्लॉज, एल्स क्लॉज। एल्स क्लॉज मेरा क्या करता है, देखिए अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल करेगा मेरा एक्सेप्ट ये, ठीक है। अगर मान लीजिए ट्राई ब्लॉक के अंदर मेरा कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर मेरा कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है उसको मेरा एग्जीक्यूट होगा एल्स क्लॉज। कब होगा, जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता, उस केस में यूज होगा एल्स क्लॉज। अब हम बात करते हैं फाइनली ब्लॉक क्या होता है। देखिए अगर ट्राई है मेरा तो ये इसके साथ में एक्सेप्शन होगा मेरा, अगर ये यहाँ पर एक्सेप्शन कोई आता है तो मेरा ये वाला ब्लॉक है ट्राई और ये हैंडल करेगा उसको एक्सेप्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता तो मेरा चलेगा एल्स। लेकिन फाइनली हमारा क्या है, चाहे एक्सेप्शन जनरेट हो एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो, फाइनली ब्लॉक मेरा ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा ही। चलिए ये फाइनली के यूज में क्यों करता हूं, देखिए मान लीजिए मैंने कोई फाइल ओपन की है, मैंने कोई कनेक्शन ओपन किया है और मैं कनेक्शन क्लोज करना भूल गया, उस केस में मैं क्लोज के जो कोड को डालता हूं फाइनली के अंदर, मतलब एक्सेप्शन जनरेट हो जनरेट नहीं हो लेकिन फाइनली ब्लॉक मेरा ऑलवेज रन होगा ही, ठीक है। चलिए एक बार फिर से पूरा देखते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा क्या है, ट्राई विद सिंगल एक्सेप्शन। मैं ट्राई ब्लॉक के साथ, देखिए सबसे पहला तो मैं ट्राई ब्लॉक को अकेला भी लिख सकता हूँ। ट्राई ब्लॉक के साथ में मैंने अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं लिखा देन विल ओके, मतलब कोई भी एरर नहीं आएगी, लेकिन अकेले ट्राई लिखने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूँ ट्राई के साथ में मैं यूज कर सकता हूँ सिंगल एक्सेप्शन, ट्राई के साथ में यूज कर सकता हूँ मल्टीपल एक्सेप्शन, ट्राई के साथ मैं यूज कर सकता हूँ सिंगल ब्लॉक मल्टीपल एक्सेप्शन, और ट्राई के साथ में मैं कोई भी एक्सेप्शन ना लिखूं, मतलब एक्सेप्ट कीवर्ड लिखूं लेकिन पर्टिकुलर एक्सेप्शन का नाम ना दूं, तो भी ऑटोमेटिकली वो जो एक्सेप्शन मेरा जनरेट होगा उसको हैंडल कर लेगा। अगर मैंने यहाँ पर एल्स क्लोज यूज किया है तो इसका मतलब है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रहा है तो मेरा एल्स क्लोज की जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर मेरा ट्राई के अंदर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है या जनरेट नहीं हो रहा है, मेरा फाइनली के अंदर जो कोड लिखा है वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा ही, ठीक है। तो ट्राई के साथ, ट्राई के अंदर क्या होता है, ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन जनरेट होता है। मुझे लगता है कि मेरे प्रोग्राम में यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, उस कोड को डालता हूँ ट्राई के अंदर और एक्सेप्शन उसको हैंडल करता है। अगर मेरे ट्राई के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया तो मेरा एल्स क्लोज चलेगा, और अगर मेरा एक्सेप्शन चाहे वो जनरेट हो या जनरेट ना हो, फाइनली ब्लॉक मेरा ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। अब ट्राई और एक्सेप्ट को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं ट्राई लिखूं और एक्सेप्शन लिखूं, मतलब एक्सेप्शन का नाम ना दूं, ओनली एक्सेप्ट कीवर्ड लिखूं, और मैं ट्राई के साथ में मल्टीपल एक्सेप्शन यूज कर सकता हूं। मैं ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्शन तो यूज कर सकता हूं लेकिन सिंगल ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा स्टाइल था एक्सेप्शन को लिखने का, ठीक है। इसे कुछ पॉइंट है जो मैं आपको लिख के देता हूं। जो चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्राई ब्लॉक हमारा क्या होता है। देखिए तो ट्राई ब्लॉक हमारा क्या होता है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा एक्सेप्शन जो है हमारा जनरेट होता है। तो एक्सेप्शन कहाँ जनरेट होता है हमारा, ट्राई ब्लॉक के अंदर। द ट्राई ब्लॉक कंटेन्स कोड व्हिच मे कॉल एक्सेप्शन, ऐसा कोड जिसके अंदर एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, उस कोड को मैं क्या लिखता हूँ ट्राई ब्लॉक के अंदर। और एक्सेप्ट ब्लॉक मेरा क्या होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शन जनरेट होता है वो उसको कैश करता है। एक्सेप्ट ब्लॉक मेरा क्या होता है, द एक्सेप्ट ब्लॉक इज यूज्ड टू कैच एन एक्सेप्शन दैट रेज इन
द ट्राई ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शन जनरेट हुआ उसको हमारा किसने कैच किया, एक्सेप्ट ब्लॉक ने। ट्राई ब्लॉक ने के अंदर वो कोड लिखा जहां से मेरा एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मैंने उसको हैंडल किया, मतलब वो कोड लिखा जो उस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है। उसके बाद हमने लिखा देयर कैन बी मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक फॉर ट्राई ब्लॉक, मतलब एक ट्राई ब्लॉक के अंदर एक ट्राई ब्लॉक के लिए मैं मल्टीपल एक्सेप्शन को ले सकता हूं। अब हम बात करते हैं एल्स की। तो दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन नो एक्सेप्शन रेज, कि इफ को हम विदाउट एल्स के भी यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ट्राई को हम विदाउट एक्सेप्ट के भी यूज कर सकते हैं। होगा तो अरे इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट ब्लॉक को विदाउट ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक उस तरह से, जिस तरह से इफ और एल्स के अंदर हम एल्स को बिना एफ के नहीं लिख सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। इसमें से एल्स और फाइनली दोनों हैं हमारे ऑप्शनल। जैसे देखिए ट्राई के अंदर एक्सेप्शन जनरेट हुआ, एक्सेप्ट उसको कैच किया, हैंडल किया। एल्स हमारा यूज हुआ जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ। फाइनली हमारा एक्सेप्शन जनरेट हो या नहीं हो, ऑलवेज जनरेट होगा ही। अब कुछ पॉइंट है, पॉइंट हमारा ये है, पहला पॉइंट भाई कि एक ट्राई ब्लॉक के लिए हम मोर देन वन एक्सेप्ट ब्लॉक ले सकते हैं। मोर देन वन एक्सेप्शन को मोर देन वन एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल कर सकते हैं। हम ट्राई ब्लॉक को विदाउट एक्सेप्ट ब्लॉक के लिए ले सकते हैं। और अगर आप एक्सेप्ट ब्लॉक लिख रहे हो तो लिख ही नहीं सकते हो, लिख क्या रहे हो, क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक को बिना ट्राई ब्लॉक के आप लिख ही नहीं सकते हो। और एस और फाइनली दोनों ही हमारे ऑप्शन है।